वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th की वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक्सरसाइज हम 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बुक से आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ किस तरह की एक्सरसाइज में क्या पूछा गया, और फिर उसके बाद हम इसकी सोल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा। रिवाइजिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, दो थ्योरम्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा उस थ्योरम्स को। देखिए, एक थ्योरम हमारे पास ये, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of, अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में। p और q जो हैं वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम मीन्स p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। एंड द फैक्टराइजेशन क्यू की जो बनेगी फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 और m की पावर में आना चाहिए, और m और n क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। स्टूडेंट्स, पूरी इक्वेशन जो पूरी एक्सरसाइज है वो टोटली इसी थ्योरम के बेस्ड है। इसी तरह से 1.6 थ्योरम भी है, बट इसका हमारे पास इतना यूज नहीं है। मैं आपको पार्ट शो करवा देता हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 1.4, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन से हमें डिवाइड नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये चीज़ हमें बतानी है, और ये इसके पूरे 10 के 10 पार्ट हैं। हम लोग इस तरह से करेंगे। और अगला क्वेश्चन में अगर आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2, तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बतानी है। और थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो इन ईच whether they are rational or irrational if in the form of p by q, and what can you say about प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ये वाले हमारे पास नंबर है। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट पेज जो है एक्सरसाइज 1.4 का, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है। देखो, 1.4 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 13/3125। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं 13/3.125। कंपेयरिंग इट विथ, अगर हम इसको कंपेयर करें x इक्वल टू पी बाई क्यू से, और q नॉन जीरो होना चाहिए, और p हमारे पास 13 आ गया, तो q कितना आ गया, 3125। अब अगर 3125 को हम ब्रेक करते हैं, प्राइम फैक्टर्स मतलब उसके निकालते हैं, मैंने रफ में निकाले हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स। और हम इसको लिख सकते हैं 2 को 0 टाइम्स, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 डेट बिकम्स 1। तो देखिए हमारे पास विच इज, ये जो क्यू वाली डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में आ गया। अब n के बदले यहाँ 0 है और m के बदले 5 है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इट मीन्स x इक्वल टू 13/3125 जो होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बस मतलब हमें बताना है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 की पावर में आता है, तो इट मीन्स हमारे पास जो नंबर दे रखा होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर इसके अलावा किसी और में आता है 2, 5, उसके साथ 7 आ जाता है या 11 आ जाता है या कोई और नंबर आ जाता है, तो तब हम बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। बस इतना काम है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी, x 17/8 कंपेयर करें तो x p बाई क्यू, और p इस बार 17 है, q 8 है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3, और इसको 5 की पावर इस बार 0 कर लेंगे। विच इज ऑफ द फॉर्म, वही थ्योरम का यूज हुआ, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस बार n के बदले 3 है और m के बदले 0 है, तो ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब 17/8 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल्स टू 64/555। फिर इसको कंपेयर करेंगे, 455 को हम क्या करेंगे, उसको हम ब्रेक करें तो 5 इंटू 17 इंटू 13 आता है। तो देखिए विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये 2 और 5 की पावर में नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास जो गिवन नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए, 15/1600। फिर इसको फैक्टर करेंगे, क्यू के फैक्टर निकालेंगे, मतलब डिनोमिनेटर टर्म के,
और वो हमारे पास क्या आ गया 1600 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आएगा। अब देखिए 2 और 5 की पावर में आ गया, n हमारे पास 6 है और m कितना है 2, दोनों नॉन नेगेटिव हैं, इट मीन्स 15/1600 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, हमारे पास x दे रखा है 29/343। अब 343 को अगर हम ब्रेक करें तो 7 इंटू 7, ये भी 2 और 5 की पावर में नहीं आया, इट मीन्स ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सिक्स पार्ट पे आते हैं। तो देखिए सिक्स पार्ट क्या है, लेट एक्स, अब मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं बोल रहा, इसमें एक बार वापस बोल रहा हूँ क्योंकि वो सेम रिपीट की गई है, बिल्कुल सेम है। एक्स है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो ऑलरेडी ऐसे दे रखा है, जब इस तरह से दे रखा है तो और भी हमारा काम आसान हो गया, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है। तो इसका मतलब n हमारे पास 3 है और m 2 है, तो ये हमारे पास m और n क्या है, नॉन नेगेटिव हो गए, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से सेवंथ पार्ट में देख लीजिए, देखिए 2, 5 और 7 की पावर में दे रखा है। अब देखो 7 एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि थ्योरम कहती है सिर्फ 2 और 5 की पावर में अगर आता है डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर वाली टर्म तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। इसी तरह से ये देख लीजिए 6/15। अब 15 3 इंटू 5 आता है, इसमें भी 2 और 5 नहीं आए, 2 और 5 की पावर नहीं ना आए, दोनों आने चाहिए 2 और 5, उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इसी तरह से नाइन्थ पार्ट देख लीजिए, 50 है 2 इंटू 5, हाँ ये देखिए 2 और 5 की पावर में आ गया, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स 2 1 0 देखिए, ये 2 3 5 7 आ गया, ये भी 2 और 5 की पावर में नहीं आया, क्योंकि 2 5 तो आए लेकिन 7 और 3 भी आ गए, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम यही पार्ट उसमें भी करने हैं। अब उसमें क्या करना है, क्योंकि मैंने 1-2 पार्ट डिटेल में किए और बाकी आप लोग अगर ध्यान से वो चीज की होगी, ये समझी होगी ध्यान से पीछे वाले पार्ट, तो आप आसानी से उसको कर सकोगे। तो देखिए x है 13/3125, कंपेयर इट विद x इक्वल टू p बाई q। तो यहाँ q नॉन जीरो है तो p के बदले 13 आ गया और q के रिप्लेसिंग में आ गया 3125। अब देखिए इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 5 को 5 टाइम, 5 का 5 टाइम, 2 को 0 टाइम, ये देखिए वही चीज सेम लिखी। अब देखिए 2 और 5 की पावर में आ गया, तो 2 की पावर n, 5 की पावर m, तो n इस बार 0 है और m कितना है 5, इसका मतलब दोनों नॉन नेगेटिव हैं। x हो जाएगा हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां तक तो हमने पहले भी पार्ट किए हैं, पहले सारे, वहां तक हर पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट फर्स्ट के ही हैं वो सारे यहां तक बिल्कुल सेम होंगे। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, टू एक्सप्रेस इन डेसिमल एक्सपेंशन, x को रख लेते हैं 13/3125, 13 अपन इसको ब्रेक किया था तो क्या आया 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। अब देखिए 2 की पावर 0 है ना, अब हम इधर क्या करें, देखो 5 को 5 की पावर 5 है, अगर मैं 2 की पावर 5 से मल्टीपल और डिवाइड करूं, मींस कहने का मतलब है डिनोमिनेटर के अंदर हमें 10 100 1000 इस तरह की टर्म बनानी है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि तभी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर 13, 2 की पावर 5 करो तो 32, और नीचे देखिए 2 की पावर 5 से मल्टीपल और डिवाइड कर लिया तो 5 2 जो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 करें तो 1 और 5 0। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह से हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके सेकंड पार्ट देख लीजिए, x 17/8, यहां तक तो 100% सेम हो गया, जैसे अभी पीछे किया q की फॉर्म लेंगे वो 2 और 5 की पावर में आ गया तो हमारे पास जो चीज आ गई। इसके आगे देखिए टू एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए 17/8 को किया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब देखिए 2 की पावर 3 है ना, तो मैं अगर 5 की पावर 3 से मल्टीपल और डिवाइड करूं तो क्योंकि 5 2 जो 10 की पावर 3 होगा नीचे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 आ गया और ऊपर आ गया 17 को 2 की 5 की पावर 3 करो तो 125, और 17 को 125 से मल्टीपल करो तो 2185 अपॉन 1000। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक नोट बनाया मैंने, पार्ट 3 से लेके पार्ट 10 तक सेम इसी तरह से हैं, यहां तक तो वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। इससे आगे जो डेसिमल एक्सपेंड करना है वो अब डायरेक्ट मल्टीपल और डिवाइड करेंगे किसी नंबर से जो, और डिनोमिनेटर में हमारी कोशिश होगी 100 10
1000 इस तरह की टर्म आनी चाहिए, 1 और आगे 0 इस तरह की टर्म, ताकि डेसिमल एक्सपेंशन हम उसको आसानी से कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए 3 में हमें क्या एक्सप्रेस करना था, फॉलोइंग रियल नंबर्स, उसको डेसिमल एक्सपेंशन बतानी थी। तो देखिए ये है x 43.123456789। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द नंबर x इज ए रैशनल नंबर है ये, क्योंकि रिमूव द डेसिमल एक्सपेंशन अगर हटाएं, हम हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, 43 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन जितने डिजिट थे उतने 0 लगा दिए, और ये आगे 10 की पावर 9। तो देखिए ये एक p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया, और q नॉन जीरो है इसमें, ठीक है, और p की वैल्यू ये है और q ये है, और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ अगर आपको ऐसे परेशानी हो रही है तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 2 इंटू 5 2 की पावर 9 5 की पावर 9, तो वही थ्योरम का यूज हो गया 2 की पावर m और 5 की पावर n में। इसी तरह से मैंने थर्ड पार्ट पहले लिख लिया स्टूडेंट्स, उसको देख लीजिए, x 43.123456789 ऊपर बार है, इस बार का मतलब है ये आगे रिपीट हो रहा है ये, तो इट इज क्लियर दैट द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, नहीं है क्योंकि रिपीट होते जा रहे हैं। तो टू शो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इज अ फॉर्म p बाई क्यू फॉर्म में शो करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमने किया मल्टीपल 10⁻⁹ ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास इधर हो गया x इंटू 10⁻⁹, अगर इधर करेंगे तो बाहर हो गया 4.43.123456789, फिर बाहर था, फिर पॉइंट लगा दिया हमने ऐसे। और देखिए हमारे पास ये चीज आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे अब सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 10 की पावर 9 इंटू एक्स माइनस एक्स, और यहाँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9.123456789 माइनस 43.123456789। अब इसको इससे माइनस किया तो इधर आ गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 फिर 4 6, और इधर आ गया 99999। तो x की वैल्यू हमारे पास देखिए p अपन क्यू फॉर्म में होगी। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है x 0.120120001200001240 एंड सो ऑन। तो देखिए इट इज क्लियर दैट, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, द नंबर इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर ही। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। तो देखिए वीडियो को ध्यान से, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊँगा आपको अगले यूनिट की, तब तक आप इसको बार बार देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।